Assalamualaikum boys, welcome back to Ask Solution. This is another lecture for analytical reasoning questions. आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नेक्स्ट अपनी लेक्चर में मूव करते हैं. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. हमारे पास जो एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होती हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं. सो अगर हम सिर्फ ये चीज़ देखें कि अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर अप कर ली. सो प्रीवियस जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो होते क्या हैं क्वेश्चंस. ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग का मीनिंग क्या है, पर्पस और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. सेकेंडली हमने एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ये चीज़ डिस्कस करी कि हमारे पास जो पैसेज या पैराग्राफ जो कंडीशन हमें एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन दी जाती हैं उससे रिलेटेड हमारे पास 3 और 4 टाइप जो होते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं. यानी कि 3 और 4 क्वेश्चन होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन दैट पैसेज और कंडीशन. ये हमने चीज़ डिस्कस की थी. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जब हम पैसेज या पैराग्राफ से एक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम जब एक डायग्राम बना लेते हैं, हम एक किसी भी तरह से उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो हमें दोबारा उस पैराग्राफ पे मूव नहीं करना. और ये जो डायग्राम हम उस पैसेज या पैराग्राफ या प्री कंडीशन से डेवलप करते हैं वो क्या होना चाहिए. नंबर 1 इट शुड बी फास्ट, वो फास्ट होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ठीक है, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हमारे पास होना चाहिए. ईजी टू अंडरस्टैंड मीन हम जब दोबारा उसको देखें कोई क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो हमें उसमें कोई एम्बिग्युइटी या कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, सो फास्ट इन टर्म के हमने शॉर्ट एंड नोटेशन यूज़ करनी है. अगर हमें कंप्लीट नेम दिए गए फॉर एग्जाम्पल अली, बिलाल एंड वट एवर कोई भी नेम हो तो हम उनका फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे या फर्स्ट 2 लेटर यूज़ करेंगे विच मेक सेंस, जो सेंस क्रिएट करते हो. इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें देखी थी. वो दूसरी चीज़ें हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास हमने कहा जी डायग्राम हमने कन्वर्ट करना है पैराग्राफ को डायग्राम की फॉर्म में. तो हमने डायग्राम की कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था जिसमें हम बताया था कि एंटिटीज़ क्या होती हैं. एंटिटीज़ वो चीज़ें जिनके रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट कर लेते होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं. इट कैन बी ऑब्जेक्ट. जैसे हमारे पास 5 डॉग्स वाली जो हमने एग्जाम्पल ली थी तो उसमें जो 5 डॉग्स की ब्रीड हैं या जो टाइप्स हैं वो हमारे पास की थी एंटिटीज़ थी. उसके अलावा हमने देखा कि हम किस तरह से एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने बताया जी कि हम इस तरह से स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे पास किस तरह से एंटिटीज़ को प्लेस करना है. फिर उसके अलावा हमारे पास पर्टिकुलर कुछ सिनेरियोज है जिनको हमने डिस्कस किया. सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप लेक्चर नंबर 1 पे दोबारा गो बैक करें, उससे दोबारा थॉरली देखें और फिर आप इस लेक्चर पे मूव कर सकते हैं. ये जो हमारे पास लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिनेरियोज हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास गिवन होती हैं बट उनमें से जो मेनली अकर होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए हैं. तो सबसे पहली जो टाइप देखते हैं दैट इज़ द मोस्ट फेमस टाइप, दैट इज़ अ सिटिंग अरेंजमेंट. आपको सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है कि आपने अरेंज करना है स्टूडेंट्स को, लोगों को, ठीक है, इस तरह से कि वो या तो एक रो की फॉर्म में हमने उन्हें अरेंज करना है या अराउंड अ टेबल हमने उन्हें अरेंज करना है, इन अ सर्कुलर फॉर्मेट हमने अरेंज करना है या इन एनी टाइप ऑफ शेप जो हमें कही गई है हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उन्हें अरेंज करेंगे. सो ये पहला केस आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का. सो जो भी हमें पैसेज गिवन होगा वो इस चीज़ से रिलेटेड हमें गिवन होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर रो की बात करें तो हम इट मीन कि हम इस तरह से रो की फॉर्म में पीपल्स को अरेंज करें. फॉर एग्जाम्पल दे आर द पीपल आर सिटिंग ऑन अ पर्टिकुलर बेंच, वो एक बेंच के ऊपर बैठे हैं तो हम उन्हें किस तरह से अरेंज करते हैं तो इज़ अ फॉर्म ऑफ अ रो, एक रो की फॉर्म में हमारे पास होगा. ठीक है, एक खाने की टेबल बैठे हैं तो इट मीन हम खाने की टेबल में इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में उन्हें अरेंज कर लेंगे. ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास हम इस तरह से उन्हें अरेंज कर लेंगे. सो आप इस तरह से क्या कहते हैं डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ये बेस्ड ऑन दैट कि हमारे पास सिटिंग प्लान क्या दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसे सॉर्ट आउट करेंगे. इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है. देन थर्ड टाइप कम्बिनेशन, कंपैरिजन, सिलेक्शन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है एंड लास्ट इज द रैंकिंग बेस्ड कैटेगरी. इससे रिलेटेड भी हमने एक एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी जहाँ पे हमने एथलीट्स से उन्हें रैंक किया था बेस्ड ऑन देयर वेट. हम उनके वेट के बिहाफ पे उन्हें रैंक किया था, उनको हमने अरेंज किया था. तो कुछ इस तरह की ये क्वेश्चन होंगे जो हम सॉल्व करेंगे. तो ये जितनी भी टाइप्स हैं हम इनको आगे फर्दर 1 बाय 1 डिटेल से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइमिंग आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन या एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो हमारे पास अपेयर हो सकते हैं. हमारा जो कम्बिनेशन है या टाइप्स हैं वो लिमिटेड नहीं है इन 7th. इनके अलावा भी कई कैटेगरीज आ सकते हैं बट वो जितनी भी कैटेगरीज होंगी उन्हीं की सब कैटेगरीज होंगी, इन्हीं में से आगे वो डेवलप हो रही होंगी. वी कांट से दैट कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई कैटेगरी या कोई टाइप आपको दे दी जाएगी. वो सारी की सारी इन्हीं में से किसी एक टाइप या कैटेगरी पर डिपेंड ज़रूर कर रहे होंगे. ओके, सो मूव करते हैं टूवर्ड द फर्स्ट टाइप और फर्स्ट कैटेगरी दैट इज़ अ सिटिंग अरेंजमेंट. सो सिटिंग अरेंजमेंट देखें तो इन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम
सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो आर अराउंड अ टेबल, ठीक है, एक रो या टेबल की फॉर्म में बैठे होते हैं। एंड इन डिज़ायर फॉर्मेशन, इन डिज़ायर फॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमें कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम उन्हें एक रो या एक टेबल के अराउंड क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सो द कंडीशन प्रोवाइड क्लूज टूवर्ड द एक्चुअल अरेंजमेंट एंड यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस क्लूज आर कंडीशंस टू रीच द फाइनल अरेंजमेंट। हमने फाइनल अरेंजमेंट पे रीच करने के लिए इन क्लूज या वो जो हमें कंडीशन दी हैं उनको हमने फॉलो अप करना है। सो नेक्स्ट अगर मूव करें तो हम अब सब कैटेगरी में आ गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की जो सब कैटेगरी है इन अ रो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कुछ सिनेरियो गिवन किया गया कि हमने एक रो की फॉर्म में चीज़ों को अरेंज करना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली सिटिंग अरेंजमेंट इन अ रो की फॉर्म में अरेंज करने के लिए गिवन की गई है। ओके, सो लेट्स सी, अगर हम सबसे पहला पॉइंट, अब इसमें कोई पैसेज पहले नहीं दिए हुए, डायरेक्टली कंडीशंस पे आ गए हैं। सो नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग ऑन अ बेंच एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। कि ये कुछ एंटिटीज अब आइडेंटिफाई करें, दीज आर आवर एंटिटीज ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दीज आर 7 एंटिटीज़। ये हमारी 7 एंटिटीज़ है जो हमने आइडेंटिफाई कर रही हैं। ये सारे के सारे लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हैं जो कि ईस्ट की तरफ उनका फेस है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अब लेट्स सी, मैं अब ये हमारे पास क्या है 7 क्या है चेयर्स मैंने प्लेस कर दी हैं। यू कैन से दैट कि ये हमारे पास एक तरह से एक टेबल है जो कि इसकी तरफ उसका फेस है। सो हम अभी हमें दो चीज़ें जस्टिफाई करनी है। पहले तो एंटिटीज़ ऑलरेडी हमें शॉर्ट एंड नोटेशन के अंदर फर्स्ट लेटर गिवन किया गया, तो हमें इसे फर्दर शॉर्ट एंड नहीं करना, हमें एज इट इज़ हम इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्दर जो चीज़ दी गई है वो ये है कि दे आर ऑल फेसिंग टूवर्ड ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम टेक करेंगे कि ये जो अपवर्ड्स हमारे पास फेस है दैट रिप्रेजेंट ईस्ट, ये हमारे पास ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट को रिप्रेजेंट करे इट मीन हमारे जितने भी साथ के साथ लोग हैं वो इस तरह से क्या होंगे 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या होंगे टूवर्ड ईस्ट, इनका क्या होगा फेस होगा, इस तरह से वो बैठे होंगे। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करना हम अगली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर ये हमारे पास ईस्ट है तो ये बैक की तरफ क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन वैसे बता रहा हूँ क्योंकि आगे शायद क्वेश्चन में जाके ये हमें यूटिलाइज करनी पड़े, तो इसलिए हमने पहले बता दिया कि ईस्ट तो हम डिफाइन कर लिया कि फ्रंट जो है वो हमारा ईस्ट है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एरो ये ईस्ट हो गया, डाउनवर्ड वेस्ट हो गया। ठीक है, टुवर्ड द राइट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी साउथ, ये हमारे पास साउथ हो गया, और ये हमारे पास क्या है नॉर्थ है। तो ये डायरेक्शन हमने वैसे ड्रॉ कर लिया, अदरवाइज हमें जो रिक्वायर्ड थी वो ईस्ट थी फॉर द टाइमिंग। ओके, अब ये जितनी भी कंडीशन दी गई हैं हम इनको आगे फर्दर यूटिलाइज करते हैं। अब अगेन यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप कि जितनी भी हमें कंडीशन या पैसेज गिवन होगा उससे हमने क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट डायग्राम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अगर आप डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आंसर करने चले जाएंगे इट विल बी क्वाइट हेक्टिक एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम पे मूव करते हैं। और हम फर्स्ट हमें पता है कि वी हैव 7 एंटिटीज़, हमारे पास 7 एंटिटीज़ हैं। ठीक है, अब सी डी ई एफ जी एंड दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच, और बेंच की डायरेक्शन क्या है टूवर्ड ईस्ट। तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं जी, पहली कंडीशन को देखते हुए हम क्या ले लेते हैं 3 4 5 6, दीज आर द 6 प्लेसेस जिनके ऊपर हम लोग इनको अरेंज करेंगे, सॉरी 7 प्लेसेस हैं जिनके ऊपर हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, दे आर मूविंग टूवर्ड ईस्ट, तो मैं ये डायरेक्शन भी साथ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये क्या है ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन मूव करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बस यही चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। अब वो ये कह रहा है कि जो सी है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी है। ठीक है, डी के बिल्कुल इमीडिएट राइट के ऊपर हमारे पास क्या है सी प्लेस होगा। ओके, वेरी गुड, बट नॉट नेक्स्ट टू एफ, एफ के साथ नहीं बैठा होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके निगेशन में क्या कर देते हैं एफ, इट मीन इससे अगला जो एलिमेंट है वो हमारे पास हरगिज एफ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, बट नॉट नेक्स्ट टू एफ। अब ये निगेशन क्यों प्लेस किया, अगेन इसके बारे में मैंने लेक्चर 1 के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि जब निगेशन आ जाए तो हम उसे प्लेस तो नहीं कर सकते, बट फॉर द रिमेम्बरेंस क्योंकि हम डायग्राम को ही लेके चलेंगे आगे, तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया कि सी से बिल्कुल जो नेक्स्ट पर्सन प्लेस होगा वो एफ नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये प्लेस कर दिया। थर्ड कंडीशन मूव करते हैं। थर्ड कंडीशन स्ट्रेट करती है बी इज एट द एक्सट्रीम एंड हैज़ ई एज इज नेबर। अब बी क्या है एक्सट्रीम एंड पे है एंड ई क्या है उसका नेबर है। तो मैं पहले अपने सिटिंग प्लान ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमारे पास बी है वो एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड दो हैं हमारे पास, एक तो ये एक्सट्रीम एंड है हमारे पास, एक एक्सट्रीम एंड ये है। सो दोनों जगह प्लेस हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं हम दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। अगर तो बी को हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है,
सो जैसा कि ई उसका नेबर है तो इट मीन ई को हम यहाँ प्लेस करेंगे, उसका नेबर है हमें तो प्लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर दूसरे एक्सट्रीम एंड पे हम इसे प्लेस करें तो मैं दोबारा ये हमारे पास लोकेशन ड्रॉ करता हूँ। अब हमारे पास बी क्या होगा, इस एक्सट्रीम एंड पे आ गया। अगर इस एक्सट्रीम एंड पे आया तो ई क्या होगा, उसका नेबर होगा। ठीक है, अब नेबर के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं बताई कि नेबर फ्रॉम द लेफ्ट और नेबर फ्रॉम द राइट, तो हम चाहें तो किसी भी साइड से नेबर को प्लेस कर सकते होते हैं। तो यानी थर्ड जो कंडीशन है उससे हमारे पास ये दो पॉसिबल प्लेसमेंट बन सकती है। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ कंडीशन, जी इज बिटवीन ई एंड एफ। जो जी है वो ई और एफ के दरमियान में आता है, जी है वो ई और एफ के दरमियान, ओके, इन बिटवीन हमने प्लेस कर दिया। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी है कि एफ जी एंड ई। ठीक है, अगेन दोनों केसेस के अंदर ये जो कंडीशन नंबर 4 या रूल 4 हमें जो दिया गया है और सेटिस्फाई हो रहा है कि जो जी है वो एफ और ई के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, अब ये आप ना कहेंगे सर ई एंड एफ कहा गया तो हम लेफ्ट, नहीं, ई एंड एफ का मतलब है कि जी सेंटर में आ रहा है तो इट मीन ई जी एफ या एफ जी ई दोनों का मीनिंग क्या है हमारे पास, सेम होगा। अब फिफ्थ रूल पे हम मूव करें तो फिफ्थ रूल हमें क्या कह रहा है जी, फिफ्थ रूल हमें ये स्टेट कर रहा है कि डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। डी क्या है, थर्ड है फ्रॉम द साउथ एंड। सो अगेन हम दोबारा अपना सिटिंग प्लान ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे कि हमने ईस्ट इसे ड्रॉ किया था कि ये हमारे पास ईस्ट है। ठीक है, अगर ये ईस्ट था तो डाउनवर्ड क्या होगा, ये हमारे पास वेस्ट होगा, और ये हमारे पास क्या था, साउथ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्थ। ठीक है, तो अब उसने कहा डी इज सिटिंग फ्रॉम द साउथ एंड, थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। तो साउथ वाला टाइप कौन सा है, ये, तो इस यहाँ से थर्ड, 1 2 3, तो डी यहाँ पे आया था। अब ये डी की परमानेंट प्लेस उसने दे दी है कि साउथ एंड से वो तीसरे नंबर पे आया, तो डी की जो प्लेस है वो कहीं पे भी हम चेंज या उसे रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जो प्लेस है वो फिक्स हो गई है। डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ, साउथ हैंड से वो थर्ड पोजीशन पे आते हैं, हमने बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो आप लोगों, आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इनिशियल हमने स्केच ड्रॉ कर लिया, यानी जो नोटेशंस हैं हमने राइट डाउन कर ली। अब हम अपनी एक्चुअल कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम मूव करके, अब आप कहेंगे सर आपने कंडीशन तो सारी रिमूव कर दी, बट हमें किसी हद तक आइडिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो यू नो दैट के फर्स्ट रूल तो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 7 एंटिटीज़ हैं और दे आर ऑल फेसिंग टूवर्ड द ईस्ट। फिफ्थ रूल को देखें, अब मैं यहाँ पहले ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल 5, अब रूल 5 को अगर हम पहले लें तो देखें डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, साउथ एंड थर्ड पे हमारे पास क्या है, डी है, ये चीज़ होगी, ओके, हमने प्लेस कर दिया। अब देखिए तो जो फिफ्थ रूल है वो क्या कर रहा है, सेकंड जो रूल है उसके साथ एसोसिएट कर रहा है। कैसे, सी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी क्या है, डी के इमीडिएट राइट पे आता है हमारे पास। सी को हम क्या कर देंगे, तो सेकंड रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब डी तो यहाँ पे है, लेकिन सेकंड रूल में कहा है कि सी क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ डी है, तो हमने ये सी प्लेस कर दी। तो ये सेकंड रूल के हिसाब से हम प्लेसमेंट करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द थर्ड रूल। अब थर्ड रूल ये स्टेट करता है बी इज एट एक्सट्रीम एंड ई एज अ नेबर। अब ये थर्ड रूल को जरा देखें, बी इज एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे इट मीन या तो वो यहाँ पे प्लेस हो सकता है, ठीक है, 4 5 6 7, या वो यहाँ पे प्लेस हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ई उसका नेबर है। सो अगर देखें तो ये सी और डी तो ऊपर से हमारे पास आ रहे हैं, मैं अगर बी को यहाँ पे प्लेस करूँ, अब काइंडली ये पॉइंट फोकस करें, अगर मैं बी को यहाँ इस एक्सट्रीम एंड पे प्लेस करूँ तो मैं तो नेबर प्लेस ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्लेस नहीं, राइट साइड पे भी प्लेस नहीं है, और लेफ्ट साइड से सी प्लेस्ड है ऑलरेडी। सो इट मीन ये वाली तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हमारे पास एक एक्सट्रीम एंड बचता है, वो बचता है ये वाला, तो हम यहाँ पे बी को प्लेस कर देते हैं और उसका नेबर ई प्लेस कर देते हैं। अब देखें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस पे हैं, तो देखें हमने यहाँ पे जो थर्ड रूल था उसके लिए दो चीज़ें बताई थी। हमने ये डॉटेड जो लाइन ड्रॉ की, इससे हमने बताया था कि बी दो एक्सट्रीम एंड पे आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड पे भी। ठीक है, अगर तो आता है हमारे पास राइट वाले एक्सट्रीम एंड, साउथ वाले एंड पे हम इसे प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बी आएगा और उसके नेबर ई प्लेस हो जाएगा उसके साथ ही। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ वाले एंड पे आते हैं तो बी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और नेबर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये जो डायग्राम हम अब साथ लेके चल रहे हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग द रूल नंबर 2, जब हमने रूल नंबर 2 अप्लाई कर देगा, डी के बिल्कुल इमीडिएट राइट के ऊपर सी आएगा, तो इट मीन सी ने तो अपनी जगह फिक्स कर ली। अब हमने बी को प्लेस करना है, तो बी तो एक्सट्रीम एंड पे प्लेस हो जाएगा। लेकिन उसी रूल के अंदर, थर्ड के अंदर ये भी बताया गया है कि डी क्या है, बताया गया थर्ड रूल के अंदर कि हमारे पास जो है ई क्या है, नेबर है बी का। तो अगर हम यहाँ पे यानी साउथ वाले एंड के ऊपर बी को प्लेस करते हैं तो ई की हमारे पास ई नेबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। सो दैट्स वाई हम एक एंड के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं एक्सट्रीम एंड पे बी को, वो है हमारा नॉर्थ वाला एंड।
अब हम फोर्थ रूल पे मूव करते हैं। फोर्थ रूल क्या है? अब आप कहेंगे सर फोर्थ पे क्यों मूव किया? क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। रूल नंबर 5, 2 और 3 ऑलरेडी हमने प्लेस कर दिए, तो फोर्थ रूल हमारे पास बचता है जिसको हमने यूज़ करना है। सो जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ। जी क्या है? ई और एफ के दरमियान में। अब मैं दोबारा पहले ये चीज़ें ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखें ये भी ऑलरेडी प्लेस्ड है हमारे पास, डी और सी भी ऑलरेडी प्लेस है। अब उसने क्या जी, जी क्या है? बिटवीन ई एंड एफ। जी क्या है? ई और एफ के दरमियान में। तो प्रीवियसली अगर आपको स्लाइड रिमेंबर हो तो मैंने प्लेस किया था ई जी एफ, या फिर हम एफ जी और ई प्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम डायग्राम ऊपर से लेके आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अब आप देखें ई ऑलरेडी हमारे पास प्लेस है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यही है इस इक्वेशन रूल नंबर 4 को सेटिस्फाई करने के लिए, वो ये कि ई जी और एफ हम प्लेस कर दें। तो ये हमारा रूल सेटिस्फाई हो गया कि जी इज़ बिटवीन ई, क्योंकि ई तो ऑलरेडी प्लेस होकर आ रहा है, उससे तो हम मूव ही नहीं करवा सकते। तो ये हमारे सारे रूल अप्लाई हो गए। अब आप लोगों का एक मेजर क्वेश्चन होगा। अब वो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सर हमारे पास एक स्पेस तो बच गई है। अब एक स्पेस इसलिए बच गई है कि हमारे पास जो हमने सिटिंग प्लान बनाया था, जो हमारे पास स्टूडेंट ने उनके ऊपर बैठना था, तो वो थे ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब देखिए हमारे पास आप देखेंगे तो एक स्टूडेंट बच गया ऑलरेडी, ठीक है, दैट वुड बी स्टूडेंट ए। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और एक प्लेस बच गए, तो विदाउट एनी थिंकिंग आपने यहाँ पे ए को प्लेस कर देना है। तो ये हमने अपनी कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर ली है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट बी ई जी एफ डी सी ए। अगर आपने इस डायग्राम को चेक करना हो, दोबारा रूल रीड कर लें। सी इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी, नॉट नेक्स्ट टू एफ, यानी उससे अगला एलिमेंट एफ नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड, बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड हैज़ ई एज अ नेबर। बी एक्सट्रीम एंड पे है और ई उसका नेबर भी है। जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ। जी क्या है? ई और एफ के दरमियान में, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। डी क्या है? साउथ हैंड से क्या है? तीसरे नंबर पे, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। इट मीन ऑल ऑफ अवर कंडीशंस आर सेटिस्फाई। हमारी सारी की सारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब आप एक चीज़ पूछेंगे कि सर इतना ज़्यादा अगर टाइम हम डायग्राम पे स्पेंड करने पे लगाते तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे? देखें सारा यहाँ पे जो गेम है ना वो है ही डायग्राम की। तो वंस आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल ही नहीं है। अभी ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, विद इन नो टाइम, विद इन 1 और 2 मिनट हम इसके सारे क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम सेव करेंगे और आप जल्दी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके पास मेथोडोलॉजी या, ठीक है, कि आप कहेंगे सर डायरेक्ट अगर हम करना, डायरेक्ट करेंगे तो रॉन्ग होंगे, बिकॉज सारे के सारे जितने भी आगे क्वेश्चन है वो इन कंडीशन पर डिपेंडेंट है। अगर एक कंडीशन रॉन्ग प्लेस होगी तो सारे क्वेश्चन, जितने भी ग्रुप ऑफ क्वेश्चन गिवन होंगे 4 और 5, वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा जो टाइम है ना आपने इस डायग्राम को देना ताकि आपकी एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ हो जाए। सो अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपने अपनी सीरीज को साथ रखना है जो आपने बना ली है, ठीक है। तो बी ई जी एफ, ओके, डी सी ए, ये हमने डायग्राम बनाई थी। अब हम पैराग्राफ पे या पैसेज पे या कंडीशन पे बार बार नहीं जाएंगे, हमारी डायग्राम बन गई, हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई की राइट साइड पे कौन बैठा है? सो आप मुझे देख के बताएं ई की राइट साइड पे कौन बैठा है। सो ई की राइट साइड पे क्या है? दैट इज जी। तो आपने सिंपली यहाँ पे आंसर देना है ए सी डी नन। अब आप बताएं कि हमारे पास ई के राइट साइड पे कौन बैठा है? दैट इज जी, जी बैठा है। अब वो ऑप्शन अगर नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर देंगे? नन पे कर देंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास एक फिफ्थ ऑप्शन दी होती जिसमें जी लिखा होता तो इन दैट केस आप इसे आंसर करते, बट अगर नहीं है तो आप नन पे। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि मे बी माई डायग्राम इज रॉन्ग, नहीं, हमने बिल्कुल चेक कर लिया, हमारा डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने नन पे क्लिक कर देना है। अगर फिफ्थ ऑप्शन जी वाली होती तो आप जी पे को टिक करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बट अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है? अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी, बी ई जी एफ, ठीक है, डी सी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन से पेयर बैठे हैं? सो एक्सट्रीम एंड पे देखें तो ए है यहाँ पे, और दूसरे एक्सट्रीम एंड, सॉरी बी है, और इस एक्सट्रीम एंड पे देखें तो साउथ वाले एंड पे देखें तो ए बैठा है, और नॉर्थ वाले एंड पे अगर एक्सट्रीम पे देखें तो हमारे पास बी बैठा है। सो इट मीन बी ए या ए बी जो भी लिखा हुआ है, इट मीन ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इट मीन ए एंड बी आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। ए और बी क्या है? हमारे पास एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। सो आप देखें कि विद इन नो टाइम आप क्या कर रहे हैं? अपने
आंसर करते जा रहे हैं क्वेश्चन को रीड करके बाय लुकिंग जस्ट एट द डायग्राम। आपको पैराग्राफ दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड इज। अब नॉर्थ एंड पे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने ड्रॉ किया था कि ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ठीक है, और ये क्या था हमारा सॉरी ईस्ट है, तो ये क्या था हमारा वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट होता है, और ये क्या है, ये साउथ एंड है हमारा, तो ये क्या होगा, दैट इज़ नॉर्थ, ठीक है। इट मीन कि ये वाला जो एंड है दिस इज़ नॉर्थ एंड, ये हमारा नॉर्थ वाला एंड है, ठीक है, और ये हमारा जो है दैट इज़ फ्रॉम साउथ, ये साउथ एंड है। तो उसने कहा जी द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड से तीसरा बंदा कौन सा जी, 1 2 3, तो थर्ड हमारे पास नॉर्थ एंड पे कौन है, दैट इज़ जी, तो आप यहाँ से जी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये लीजिए आपका आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, एज वी ऑलरेडी नो दैट कि एनालिटिकल क्वेश्चन क्या आते हैं, वो ग्रुप्स की फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही पैसेज से रिलेटेड दिए हुए हैं। अब आप लोग खुद डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डी इज सिटिंग। आपके पास डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम, ये कंप्लीट डायग्राम है, डी किन दो के दरमियान में बैठा हुआ है। इफ़ योर आंसर इज एफ एंड सी, सो यू आर राइट। आपका आंसर एफ और सी या सी एफ है, तो यू आर बोथ एक्यूरेट, ये दोनों एक्यूरेट। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन 4 इज सी एफ या एफ सी, सो इट मीन दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ पे बिलीव होना स्टार्ट हो गया कि वंस अगर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करके डायग्राम ड्रॉ कर लेते होते हैं, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि हम जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं उनको ईजिली सॉल्व कर लें। और अब आपको इस पॉइंट का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वंस वी आर डन विद द डायग्राम, तो हमें दोबारा पैसेज को या जो स्टार्ट में कंडीशन दी गई थी उन्हें दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एट द स्टार्ट फॉर श्योर आपको पता लग गया कि आपने डायग्राम ठीक करेक्ट करिए, सारे कंडीशन पैसेज सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप इस तरह मूव कर सकते हैं। सो इस वजह से लेक्चर जो 1 था हमारे पास वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगा था। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम सिनेरियो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द कंडीशन फ्रॉम 1 to 5 गिवन अबव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ वेयर ए इज सिटिंग। उनमें से कौन सी कंडीशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ए कहाँ पे बैठा है। सो कौन सी कंडीशन है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखें हमें ऑलमोस्ट सारी की सारी कंडीशन रिक्वायर्ड है। वाई, बिकॉज हमें पता है कि जी सारी कंडीशन को देखने के बाद, सारी चीज़ों को प्लेस करने के बाद में जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस बच गई थी वहाँ पे हमने ए प्लेस किया था। इस जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ 4, दैट ऑल द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेयर द ए इज सिटिंग, के ए कहाँ पे बैठा है। क्योंकि जब हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे और सारी स्पेसेस फिल नहीं होंगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने ए को कहाँ पे प्लेस करना है। तो हमने सबसे पहले सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराया था कि बी एक्सट्रीम पे बैठा है, ई उसका नेबर है, ई और एफ के दरमियान में जी आता है, ठीक है, और साउथ वाली साइड से डी आता है, और डी के इमीडिएट राइट पे सी होगा। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद जो हमारे पास एक स्पेस बची थी, तो हमने कहा द लकी विनर इज ए, यहाँ पे ए प्लेस होगा जी। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैसेज। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई हो। सो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वी कैन से दैट नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है सिटिंग अरेंजमेंट की, दैट इज़ इन अ सर्कल और अराउंड अ टेबल, हम उस पर मूव करते हैं।